लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। माँ बाप यानी भगवान। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती और पूरा जीवन तुम्हारा मन पर चलता है। पूरा मन को बाहर कर दो, जीवन खत्म। तुम्हारा पूरा जीवन लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है, और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। तुम अगर याद करो, जब तुमने कार चलाना सीखा, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, और वही कार जब तुम्हें मौका मिला तो तुम 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 140 की स्पीड। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, कि एक बार तुम सीख गए तो तुम कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो, पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। उस मन को बस में करने में जितना समय लगेगा, बस वही समय है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद गति दी जा सकती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भारत का भविष्य छिपा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भागना नहीं सिखाता, छोड़ना नहीं सिखाता, अपलिफ्टमेंट सिखाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत की ध्यान परंपरा को इतना बदनाम किया गया है, इतना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बार इस देश एक सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम को हिला दिया। एक तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर पश्चिम को अगर भारत की किसी चीज से डर लगता है तो भारत की ध्यान परंपरा से डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता उसको। अगर भारत की किसी चीज का भी भय है तो बस एक चीज का भय है, भारत की ध्यान परंपरा का भय। दूसरी सबसे बड़ी बात जो तुम सुभाष चंद्र बोस से एक
और चीज ले सकते हो। तीसरी चीज, द लव फॉर मदर एंड मदरलैंड। वैसे भी जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनका मनुष्य होना बेकार है, बेकार ही है। माँ बाप मतलब भगवान, एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है, कोई भी। अपवाद हो सकता है पर वो अपवाद ही होगा। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निगलेक्ट करते हैं, हम उनको निगलेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान।